प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कुछ 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 एक जाए जाए फिर दो जाए, पर चेहरे पे शिकन लाए। एक जाए जाए फिर दो जाए, पर चेहरे पे शिकन लाए। मन के आंगन को घर मिल जाए थोड़ी खुली जगह। तू मस्त रह, तू व्यस्त रह, तू मस्त रह, तू व्यस्त रह। कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। कुछ कुछ अपनी जड़ों को जाने तू, गहरी बहुत पहचान तू। अपनी जड़ों को जान तू, गहरी बहुत पहचान तू। इस मौसमी बदलाव में वो बह रहे पर तू ना बहे। तू मस्त रह, तू व्यस्त रह, तू मस्त रह, तू व्यस्त रह। कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रहा? खाना हमेशा आराम से खाना चाहिए। सुबह को इतनी देर से सोकर उठेंगे तो और क्या होगा। खैर, कल से इस घर में इतनी धमा चौकड़ी मचेगी कि नींद खुद ही भाग जाएगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पर मम्मी, वो पांच लोग सोएंगे कहाँ पर? तुम लोग आज ही अपना सामान मेरे कमरे में ले आओ। मम्मी, इतनी सारी चीजें हम कहाँ तक उठाएंगे? एज यू विश। अगर उन बच्चों ने कुछ तोड़ दिया ना तो मुझसे शिकायत मत करना। मेरी समझ में नहीं आता है कि तीन बच्चों को लेकर किसी के घर दावा बोलने की क्या जरूरत है। सरकार ने अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं बनाया कि जिसके 3-4 बच्चे हों वो किसी के घर नहीं जा सकते। नहीं बनाया तो बनाना चाहिए। ऐसे नासमझ लोगों के लिए। राइट। ना समझ? हाउ डेयर यू! मेरे पूज्य चाचा चाची को तुम ना समझ कहती हो? क्या ना समझी किया उन्होंने? नई बड़ी समझदारी के झंडे गाड़े, आधा दर्जन बच्चे पैदा करके। गनीमत है कि 2 की शादी हो गई है और 1 नौकरी पर है, वरना 6 को लेकर आते। तो क्या हुआ, जहां 5 को बर्दाश्त करते वहां 8 को कर लेते। मोहतरमा, अतिथि सत्कार हमारे देश की सदियों पुरानी परंपरा है। और फिर ये तो हमारे रिश्तेदार हैं। ऐसे 10-5 रिश्तेदार और आ गए ना तो दिल्ली से भागने पर मजबूर हो जाएंगे। अरे नहीं मोहतरमा, हिंदुस्तानी आदमी इतना कमजोर दिल नहीं होता है। उसकी जिंदगी में अगर रिश्तेदार ना हो तो लाइफ बड़ी डल हो जाती है। अब देखो, तुम्हारे मामा, तुम्हारे चाचा, तुम्हारी बहन, तुम्हारे जीजा जी अक्सर हमारी सीधी सादी सपाट जिंदगी में आकर तहलका मचाते हैं ना। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कहना चाहता हूं देवी कि रिश्तेदारी का मूल्य समझो, इसकी अहमियत को पहचानो। अब देखो, अगर हमारे चाचा चाची इन गर्मियों की छुट्टियों में यहां ना आते तो तुम कितना बोर होती, हिल स्टेशन ना जा पाने की वजह से कितनी दुखी होती। You're absolutely right, Dad. चाचा चाची ने काफी बिजी कर दिया आपको। पूछो मत। 3 दिन से आटा, दाल, चावल, तेल, मसाले ढोने में लगी हुई हूँ, अब फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। जया, तुम्हें उनकी खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। याद है जब मैं पिछली बार उनके यहाँ गया था तो कितनी खातिर की थी उन्होंने। हा, चाची ने क्या गर्मा गर्म दाल भरी कचौरियां खिलाई थी, और वो बादाम खीर तो मैं आज तक नहीं भूल सकता। होटल में ठहरे थे आप और एक दिन गर्मा गर्म कचौरी खिला दी तो कौन सा तीर मार दिया? कंपनी होटल का बिल देती है, इसलिए होटल में ठहरा था। मेरे चाचा जी रेलवे में काम करते हैं, उन्हें होटल की नहीं सफर की सहूलियत मिलती है। वाह वाह वाह! तो छुट्टियां शुरू होते ही निकल पड़ो सफर पे और पहुंच जाओ किसी रिश्तेदार के घर। छुट्टियां बिताने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? किराया दे सरकार, खातिर करे रिश्तेदार। How funny! लो भाई, ये हमारे गुप्ता हलवाई की मिठाई है। वही चौक वाले? हाँ, शुद्ध घी की। खा कर देखो, दूर दूर तक नाम है इसका। अरे
देखो तो घर में सारा दिन मिठाई खाता है, फिर भी इसका जी नहीं मानता। अरे खाने दो चाची, खाने दो, यही तो खेलने खाने के दिन है। ये तो तूने 16 आने सच कही बात बेटा। एक बार जिम्मेदारी पड़ जाए ना तो खाना पीना सब बंद। मगर एक बात बता प्रेम, भाई तू क्यों दुबला हो रहा है? खाता पीता नहीं क्या? चाची दिन पर दिन भूख मरती जा रही है। क्यों? जब तू कॉलेज में था तो एक बार में 10-10 रोटियां खा जाता था। सच पापा? अब चाची ने खिलाई होंगी तभी तो कह रही हैं। अरे गर्मी की छुट्टियों में आता था तो खाता नहीं था क्या? क्यों जी, याद है? अरे बेटा जरा सामान तो अंदर रख दो ना। इनके भतीजे प्रेम और नरेन एक बार तो हमारी नौकरानी काम छोड़कर ही भाग गई थी, याद है ना? चाची यहाँ कोई नौकरानी वोकरानी नहीं है, एक अदद बीवी है, अगर वो छोड़कर भाग गई तो जो 2 रूखी सूखी मिलती हैं उससे भी जाता रहूंगा। हाय राम, 2 रूखी सूखी खा के जी रहा है तू, तभी तेरी तंदुरुस्ती का ये हाल है। हाँ भाई, पढ़ाई लिखाई का यही तो फायदा है। क्या मतलब? मतलब साफ है, अरे पढ़ी लिखी बहुओं को रसोई का काम जहर जैसा लगता है। अरे भगवान, सभी औरतें ऐसी नहीं होती। क्या कहा? ऐसी नहीं होती? अरे तू क्या कर रहा है? कमबख्त सिर फोड़ेगा। ओ पवन, संभाल जरा इसे। जब देखो तमाशे करता है। अरे मारो मत, अरे बच्चा, कोई बात नहीं चाची, क्यों मारो? हाँ तो क्या कह रहे थे? वो अपनी इंदौर वाली बुआ जी नहीं है, उनकी बहू ले लो। कहने का तो डॉक्टर है बेटा, हजारों रुपए कमा रही है, पर अपनी सास को गिन के पतली पतली 2 रोटियां देती है। क्या जमाना आ गया है। बुआ जी दिल की मरीज हैं। अजी दिल का रोटियों से क्या मतलब? कम खा के और कमजोर हो जाओ। बिल्कुल ठीक कहा चाची। हाँ आदमी को दिल खोल कर खाना चाहिए। हाँ। अरे आपकी वो दाल वाली कचौरियां मैं आज भी नहीं भूलता। और चाची वो बादाम भरी खीर, मजा आ गया था चाची। ये तेरी जया रानी कुछ नहीं बनाती क्या? बनाती है चाची, बनाती है, लेकिन वो बात कहाँ जो इन अनुभवी हाथों में है। ए प्रेम, 1-2 चीज तो हम बना देंगे, मगर हम यहाँ घूमने फिरने आए हैं बेटा। देख तू हमें सारी दिल्ली घुमा दे, हम कौन सा रोज रोज आ रहे हैं। वो चाची ऐसा है कि मैं तो सुबह 8 बजे का गया, रात को 8 बजे आता हूँ। हाँ? तो फिर हम घूमेंगे कैसे? मेरी छुट्टी होती है इतवार को, लेकिन इतवार को तो यहाँ का बाजार बंद रहता है। चाची ऐसा करो कि आप खुद ही घुमाना। खुद ही घुमाए? अरे हम खो नहीं जाएंगे। ना ना ना, मैं सब लिख कर दे दूंगा, खोने का सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं नहीं बाबा, तेरे चाचा जी वैसे ही सीधे हैं, ये सब झंझट उनके बस का नहीं। क्यों जी, ठीक कह रही हूँ ना? अरे भगवान, पूछ पूछ के चले जाएंगे। पूछ पूछ के चले जाएंगे? अरे पूछते ही रहेंगे तो देखेंगे क्या? देख भाई प्रेम, तू 1-2 हफ्ते की छुट्टी ले ले। छुट्टी? छुट्टी तो चाची जी है नहीं। तो सिक लीव ले ले। अरे बेटा तू छुट्टी लेगा तो हमें जल्दी जल्दी सब घुमा देगा। अब फिर देखना, हमें वापस भी तो जाना है ना। हाँ, वापस तो जाना ही है। देखो ना, जो हम 1 महीने में देखेंगे वो तुम्हें जल्दी जल्दी 15 दिन में दिखा देगा। 15 दिन? 15 दिन में आप चली जाएंगी? हाँ, अगर सब कुछ देख लिया तो चले ही जाएंगे। अरे चाची यहाँ का शोर ही ज्यादा है, देखने वेखने के लिए तो बस 2-4 दिन ही काफी है। खैर हम 2-4 दिन में तो जाने से रहे। ना 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 ना, मेरा ये मतलब नहीं था। 2-4 दिन घूमो फिरो, बाकी दिन आराम करो। अरे कहाँ का आराम और कैसा आराम, इन कमबख्तों के मारे तो मेरा बुरा हाल है। वो सब तोड़ फोड़ करते रहते। अरे तुम क्या अखबार ही पढ़ते रहोगे? हटाओ उसे। मेरी पूज्य चाची जी ने हुक्म दिया है कि छुट्टी लेकर उन्हें घुमाने ले जाऊं। तो ले लो, मेरा तो एक ही दिन में दिमाग खराब हो गया। अभी तो शुरुआत है बेगम, आगे आगे देखिए होता है क्या। मुझे कुछ नहीं देखना, तुम जानो और तुम्हारे चाचा चाची। मेरे चाचा चाची आपके छोटे सास ससुर भी हैं, उनकी सेवा करना। सेवा करना? पापड़ बेलना कहो। पापड़? तुम तो रोटियां बेल रही थी। पूरी 40 बेली है आज, हाथ भी दुखने लगे। 5 वो 4 हम, 9 लोगों ने 20 रोटियां खाई, ये तो कोई 2.5 की एवरेज भी नहीं बनी।
बहुत कम खाया है मेरे पूज्य चाचा चाची और उनकी संतान ने। कम खाया? एक पतीला चावल, एक कुकर दाल, 3 कटोरे सब्जी, 2 कटोरे दही, आधा शीशी अचार। बस बस बस, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं अभी है। खत्म कहाँ हुआ जनाब, आगे तो सुन लीजिए पूरी बात। 5 बोतल दूध, 2 बड़ी डबल रोटी, 1 मक्खन, ओफो, अब तो क्या नींद हराम करके दम लोगी क्या? थकान के मारे मेरी तो आंखें बंद हुई जा रही हैं। गुड नाइट। अगर नींद का इलाज मेहनत है तो लोग गोली क्यों खाते हैं? सो जाओ। गुड नाइट। लो बेटा, यहाँ अमित के पास सो जाओ। चाची, यहाँ एक ही बिस्तर है, यहाँ जगह कहाँ है? अरे बेटा, जगह दिल में होनी चाहिए। थोड़ा सा सरक जाओ, सब लोग सो जाएंगे। लाज हटाना। चाची, एक बिस्तर पे 3 कैसे सोएंगे? अरे शादी ब्याह में एक बिस्तर पे 8-8 जने सोते हैं बेटा। अकेले रहने से तुम्हारी आदतें खराब हो गई हैं। सालों नहीं मिलोगे तो लगाव कहाँ से होगा? थोड़ा सा उधर हो जा, जगह दे दे बेटा। ये पवन, ये प्रकाश तेरे चाचा हैं। बड़ों का आदर करना सीखो। Shit, what is this? ओह, अंग्रेजी झाड़ने से कुछ नहीं होगा। सब मिलजुल कर सो जाओ। हाँ। Thanks. बड़ा शोर सुना था इनके ठाट बाट का कि दिल्ली में हमारे बेटा ये है, हमारी बहू वो है। क्या? किसके बारे में बात कर रही हो? हे भगवान, इतनी सी बात नहीं समझते। तुम्हारी भाभी अपने बेटे बहू की कितनी शेखी बगाड़ती थी। पर सब अच्छा तो है। तुम्हें तो सभी अच्छा लगता है, मेरा तो एक ही दिन में दम घुटने लगा इस घर में। बच्चे जमीन पे अलग पड़े रुल रहे हैं। अरे तुम्हें तो बिस्तर मिल गया। अरे बच्चे जमीन पे पड़े हों तो हमें आराम की नींद आ सकती है क्या? ना नौकर, ना चाकर, ना रसोइया। तो अच्छा है ना, खुद बनाओ और खाओ। हम यहाँ घूमने आए हैं, घर का धंधा पीटने नहीं। यही करना था तो घर ना बैठते। अरे घर में खरीदना पड़ता, यहाँ मुफ्त का मारोगी। अजी, किसका माल? सूखी दाल रोटी मिल जाए वही बहुत है। इतने दिन से मालूम था कि हम आने वाले हैं, ये भी नहीं हुआ कि कुछ लड्डू बर्फी बनाकर ही रख लेती। अरे भगवान, महंगाई का ये बुरा हाल है और तुम्हें लड्डू बर्फी की पड़ी है। महंगाई सारे जमाने के लिए है ना, बुरा जमाना आ गया। अपना प्रेम तो फिर भी अच्छा है, लेकिन बाकी सब जैसी माँ वैसे बच्चे। बात का जवाब देने में नानी मरती है इनकी। क्या? किसकी नानी मर गई? हमारी, यहाँ आकर। हाँ ठीक है। चाची जी, चाय तैयार है। हमारे बच्चे सुबह चाय नहीं दूध पीते हैं। हाँ हाँ, जिसको जो पसंद है वो ले ले। बहू रानी, हाँ जी। हमारा आज का प्रोग्राम क्या है? वो तो इनसे पूछिए, मैं बुलाती हूँ। सुनिए, चाची जी बुला रही है। प्रेम, ओ प्रेम। जी चाची। अरे बेटा, तुम तो काम पर जाने के लिए तैयार हो जी। और बहू रानी कह रही है इनसे पूछिए। भाई आज हम करेंगे क्या? आराम। आराम? हम यहाँ घर में लेट लगाने थोड़ी आए हैं, हम तो घूमने फिरने आए हैं बेटा। और आज का दिन तो गया ही समझो। देखो बेटा, तुम 1-2 दिन में छुट्टी का इंतजाम कर लो। बच्चे बेचारे न जाने किस किस चीज की रट लगाए बैठे हैं।
मम्मी मुझे तो टीवी स्टूडियो देखना है। मुझे कपड़े और जूते खरीदने हैं। और मम्मी मुझे लाल किला और कुतुब मीनार भी जरूर जाना है। भैया बिरला मंदिर भी। अब पुरानी दिल्ली की चाट छोड़ देंगे क्या? मुझे देर हो रही है। प्रेम, अरे सुन तो, ओ प्रेम। अरे क्या कर रहा है कमबख्त, जा वहां जाके बैठ। हे भगवान, थकावट के मारे तो मेरा बुरा हाल है। अरे भगवान, मैं तो कब से कह रहा था कि वापस चलो, पर तुम हो कि जहाँ जाती हो चिपक ही जाती हो। कल हम शॉपिंग नहीं शूटिंग देखने जाएंगे। मैं तो आज बहुत बोर हुआ। देखेंगी 100 चीज और लेंगी एक। ऊपर से हर दुकानदार से लड़ाई। दुकानदार 100 कहता है तो मम्मी 50। चुप कर। पिछले साल सावित्री यहाँ होकर गई थी और उसने मुझे बताया था कि यहाँ के दुकानदार कितने लुटेरे हैं। 1 रुपए की चीज के 10-10 रुपए मांगते हैं। तो मत खरीदो ना, डॉक्टर ने थोड़ा ही बताया है। वाह, क्या उल्टी बात। यहाँ से दिल्ली से बगैर खरीदारी के कोई जाएगा? चाची जी 2-4 रुपए की बात तो और है, पर आधे दाम पर शायद ही कोई दे। क्यों नहीं देगा? अरे भाई, हमें उल्लू बनाना कोई आसान बात है? हमें हर चीज के दाम मालूम है। और कमाल है, तुम दिल्ली में इतने साल से रह रही हो, तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि कौन सी चीज कहाँ सस्ती मिलती है? मैं तो फिक्स प्राइस शॉप पर जाती हूँ, वहाँ पैसे कम करवाने की सिरदर्दी ही नहीं। अरे इसमें सिरदर्दी की क्या बात है? देखो, दुकानदार जो कीमत बताए ना, उसके आधे दाम बताओ और फिर थोड़ा सा तुम बढ़ो, थोड़ा सा वो घटेगा, अब बात बन जाएगी। अब देखो ना, ये देखो, 500 रुपए की साड़ी है, 200 रुपए में लाई हूँ। देखो कितनी बढ़िया साड़ी है। रंग तो बहुत सुंदर है चाची जी। हाँ। देखने में साड़ी भी बहुत सुंदर है ना? हाँ, साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। अरे पर इसमें तो छेद है। हैं? हाँ, क्या कहा? ये देखिए। दिखा ना। हाय राम, लूट लिया हमारे ने। प्रेम, ओ प्रेम, अरे इधर तो आइयो। आया चाची। देखा तुमने? इतना भी नहीं देख सकते थे क्या? अरे भगवान, कितनी बार कहा, चश्मे के बिना मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो लगा लेते चश्मा। और मरो, तुम तो चश्मे के बगैर देख सकते थे, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन मम्मी हम तो दुकान के बाहर बैठे थे, हम क्या करते? तुम सब के सब बेवकूफ हो। जया, भाई ये साड़ी तो वापस करनी पड़ेगी। ये तो वो वापस नहीं लेगा चाची। अरे तुम जाओगी नहीं तो लेगा कैसे? देखो भाई, तुम्हारी शादी की सारी साड़ियां मैंने खरीदवाई थी और अब तुम ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ जी भाई, मैं तो वहां जाने से रहा, वो दुकानदार पहले कितना घूर घूर के देख रहा था। देखा प्रेम, इनका हाल। तेरे चाचा जी का सीधापन सिर्फ मैं ही बर्दाश्त कर रही हूँ। लेकिन चाची, अब इस साड़ी के बदलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं तो वो जगह भूल गया हूँ जहाँ से ये साड़ी खरीदी थी। अरे तुम चाचा भतीजे दोनों ही डरपोक हो। दुकानदार खा जाएगा क्या? नहीं वो। ओहो मम्मी, छेद तो सामने की पीस में छिप जाएगा ना। कल हम साड़ी के नहीं, जूतों और कपड़ों की दुकान पे जाएंगे। मम्मी मुझे नए स्टाइल के कपड़े दिला दो ना। शट अप, पहले मेरी शर्ट्स और जीन्स आएंगी। जी नहीं, पहले मेरे मेरी जी चुप होके बैठ जाओ, पहले मेरी शर्ट्स और जीन्स आएंगी। कल कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं होगी। कल हम शूटिंग देखने जाएंगे। मजा आ गया। कल सुबह 10 बजे सब के सब तैयार, यहीं इसी जगह मिलेंगे। प्लीज। ओके। इतने साल हो गए हमें यहाँ रहते, अभी तक टीवी स्टूडियो नहीं देखा। आपके बहाने हम भी देख लेंगे। अरे अपने चाचा चाची का ख्याल प्रेम नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन चाची, एक शर्त है। क्या शर्त यह है कि कल शूटिंग देखने के लिए आप यही साड़ी पहनकर चलेंगी। क्यों? क्योंकि फिर मुझे बदलने नहीं जाना पड़ेगा। शैतान कहेगा। गुड आइडिया। अरे श्रीमती जी, अब आ भी जाइए। ला 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 कमाल है, आज तो किसी को आवाज भी नहीं देनी पड़ी, सब वक्त से पहले तैयार। अरे शूटिंग देखने जा रहे हैं तो मजाक है। वैसे देखा, सब ऐसे तैयार हो रहे हैं जैसे डायरेक्टर इन्हें देखते ही रोल ऑफर कर देगा। शर्ट तो आपने भी बड़ी जोरदार पहन रखी है। वैसे जच रहे हैं। अरे बेटे, अब क्या जचेंगे। एक जमाना था जब हमें फिल्मों का शौक होता था। अरे तब मोतीलाल की कॉपी करते करते
उसी की तरह बोलने लगे थे। जिंदगी। हटो ना। प्रेम कैसी लग रही है? चाची क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह 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 वाह। आज आप इस गरीब खाने में लौट कर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आऊंगी? डायरेक्टर ने आपको रोल दे दिया तो ले लेंगे, इसमें डरने की क्या बात है? अरे भाई, स्कूल के ड्रामा में हम भी पार्ट लिया करते थे। और नहीं तो क्या झूठ। अरे 6 बच्चों और तुम्हारे चाचा जी के सीधेपन ने ये हाल कर रखा है। नहीं तो किसी जमाने में हम भी कुछ खास थे। अरे हम तो खानदानी सीधे हैं, ये बीमारी तो विरासत में मिली है। वैसे चाचा जी 6 बच्चे पालना है बड़ा मुश्किल काम, अपन तो 2 से ही बस। अरे ठीक कहते हो बेटे, ठीक कहते हो, तुम लोग समझदार हो। आजकल 2 बच्चों से ज्यादा का जमाना नहीं है। अरे 4 के साथ ही गुजारा करना मुश्किल, और 8 की कोई क्या करेगा। बिल्कुल। अब देखो ना, ये उम्र हो गई और बच्चों के सारे काम अभी अधूरे पड़े। अजी फिक्र क्यों करते हो, भगवान सब ठीक करेंगे। अरे भगवान ने हमें भी तो अकल दी है कि कुछ सोच समझ के काम करें। वो तो ना कभी तुमने किया है ना करोगे। अब देखो ना, ऐसी बढ़िया तो कमीज पहन ली और पैरों में स्लीपर। जाओ जूते पहन के आओ। मैंने स्लीपरों को तो देखा ही नहीं, अभी जूते पहन के आया। जल्दी करो ना। चाची जच रही हो। चलिए। सॉरी पापा। आज खाने का क्या होगा? चाची जी, आज मैं सबको बढ़िया सा लंच खिलाऊंगी। थैंक यू भाभी। शूटिंग तेरी जय हो, आज तूने सबका चित्त प्रसन्न कर दिया। शूटिंग देखने से पहले ये हालत, तो देखने के बाद क्या होगा? अरे फिल्मों की महिमा अपरंपार, करे जगत का बेड़ा पार। अरे चाचा जी, आप तो कविता भी करते हैं। करते हैं नहीं बेटे, करते थे, जब तक तुम्हारी चाची से शादी नहीं हुई थी। अब तो बस 3 ही चीज याद है, नून, तेल, लकड़ी। चलो हटो। चलो भाई, अब जल्दी करो, देर हो रही है। तक करने लगा, दिया डरने लगा, कुछ कलियां तोड़ना। शूटिंग कैसी लगी आपको? अरे भाई, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। फिल्म देखकर तो ऐसा लगता है कि ये लोग न जाने किस दुनिया के निवासी हैं। पर सब हम जैसे ही तो थे। सब कैमरे का कमाल है चाची। अब उस हीरोइन में ही क्या था, पहन ओढ़ कर तो अपनी जवानी में हम उससे जरा अच्छे ही लगते थे। क्यों जी, ठीक कह रही हो ना? आप गलत कब कहती हैं? चाची, अगर आप 20 साल पहले बंबई चली गई होती ना, तो लोग आपको जरूर हीरोइन बनाकर ही मानते। मैं तो इनको हर साल कहती थी, पर कभी कुछ। अरे भाई, छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाते। हाय, सारी जिंदगी इसी हाय हाय में निकल गई। न बच्चों को आराम, न अपने को। कोई बात नहीं चाची, हीरोइन न सही तो क्या हुआ, फिल्मों में बुआ, चाची, भाभी, बहुत लोगों की जरूरत होती है। मैं डायरेक्टर से कह के कहीं ना कहीं फिट करवा दूंगा। सच? वैसे डायरेक्टर बड़े गौर से देख रहा था आपको। सच? तो कल फिर चले? कल से तो मेरी छुट्टी खत्म। और मेरी भी। मंडे को ऑफिस ज्वाइन करना है। बोरिया बिस्तर बांधो और चलने की तैयारी करो। तो कुछ दिन और नहीं बढ़ सकती क्या? बिल्कुल नहीं, बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं। भाई, अभी तो कपड़ों की खरीदारी भी बाकी है। मैं कल ही सब खरीदवा दूंगी चाची। एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा क्या? हाँ चाची, माल पास हो तो पूरी दिल्ली एक दिन में अरे खरीद। माल तो कब का खत्म हो चुका, अब बाजार जाने का कोई फायदा नहीं। तो ऐसा करो ना, प्रेम और जया से ले लो, घर जाके वापस भेज देंगे। चाची जी, पैसों की वजह से तो घूमने नहीं जा सके हम लोग। ओहो, तो हम कौन सा 10-20 हजार मांग रहे हैं?
हमारा काम तो 1,500-2 हजार में ही खत्म हो जाएगा। देखो जी, अलबेला कटवर्क और डिस्को बांधनी साड़ी लिए बगैर मैं ना जाऊंगी। और मम्मी मेरी शीशे वाली स्कर्ट, मम्मी मेरे कॉवबॉय शूज, और मम्मी मेरी जीन्स और शर्ट्स। ऐसा करते हैं, हम लोग यही रुक जाते हैं और ये जाके वहाँ से पैसे भेज। नहीं चाची जी, आप अकेले यहाँ क्यों परेशान होंगी? ऐसे करते हैं कि बच्चों के 1000 रुपए रखें, उनसे काम चला लीजिए। पर मम्मी वो रुपए तो बेटा, चाची जी घर जाकर भेज देंगी। अब देखो ना, तुम्हारी दिल्ली की सैर करते करते हमारा भी बहुत खर्चा हो गया। अगर घर पहुँच के हम एकदम न भेज सके तो अगले महीने भेज देंगे, नहीं तो उससे अगले भेज देंगे। आप यहाँ से जाने का क्या लेंगी? कम से कम 2,000। मस्त रहे, तू व्यस्त रहे, तू मस्त रहे, तू व्यस्त रहे, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, टिक जाए जाए फिर दूजा आए, पर चेहरे पे शिकन न लाए। मस्त रहे, तू व्यस्त रहे, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ